हेलो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आपको शायद पता ही होगा, अगर आप तहसील निरवा में रहते हो तो ये हमारे रिस्पेक्टेड कानून गो सर मिस्टर प्रेम चौहान। और आज ये आपको पार्टीशन के बारे में बताएंगे। पार्टीशन जैसा आप जानते ही हो तकसीम को बोलते हैं। अगर पता नहीं है तो मतलब सर आपको भी समझाएंगे कि ये कितना सिंपल प्रोसेस है और आप लोग कैसे इसके बारे में मतलब शुरुआत कर सकते हो। अगर आप तकसीम करवाना चाहते हो अपने कंसर्न पटवारी के पास जाके, तो मिलिए हमारे सर से और इनके विचार जानिए। अच्छा, मैं आज आप लोगों को तकसीम के बारे में कुछ बताऊंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है हर आदमी की ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये तकसीम क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए हर आदमी ये चाहता है कि भाई मेरी जो ज़मीन है वो अलग होनी चाहिए, बंटवारे को ही तकसीम कही जाती है। ठीक है। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस तकसीम को करने के लिए, ज़मीन के बंटवारे को करने के लिए जो है दो तरह के तरीके हैं। एक तो अगर ज़मीन के मालिक जो है आपस में ज़मीन को अपनी रजामंदी से बांटते हैं या बांट कर उससे सहमत होते हैं, तो वो उस घरेलू बंटवारे को आपस में अलग अलग उस मलकियत बनानी चाहते हैं, तो उसके लिए सबको अपनी सहमति से पटवारी के पास जा कर के वहाँ पर अपनी एक दरख्वास्त देनी पड़ती है। और मौके के हिसाब से पटवारी जो है हर आदमी की तसल्ली करवा करके उसको हर खेत की जानकारी देगा, जिससे उनको ये ना लगे कि भी किसी हमने आपस में जो बांटी है कि वो कोई ज़मीन कम है, ज़्यादा है, सरकारी है या किसी और की है। एक तो उससे तसल्ली कर सकते हैं, और दूसरा जब जो बंटवारे में जो ज़मीन आई है वो चाहे कम है ज़्यादा है, जो घरेलू बंटवारे से होती है उसको कागज़ में अलग अलग करने के लिए पटवारी के पास जो है उसका इंतकाल दर्ज करवा सकते हैं। उसको जो है खानगी तकसीम भी कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, अगर किसी की ऐसी जरूरत आए कि जो आपसी सहमति नहीं हो या अपनी ज़मीन कोई भी अलग करवाना चाहता है, तो उसके लिए एक लीगल पार्टीशन जो कानूनी तकसीम होती है या उसको हुक्मन तकसीम भी कहते हैं ना, उसके लिए आपको कोर्ट मतलब रेवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ता है। ये तहसीलदार नायब तहसीलदार जो है इसके लिए सक्षम होते हैं। इसके लिए लोगों को अप्लाई करने के लिए जो है पहले कागज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं। पहले पटवारी के पास जा कर के जिस ज़मीन की तकसीम करवानी हो उसकी नकल जमंदी लेनी है, और अपने जो अभिलेख कक्ष है, जो रिकॉर्ड रूम होता है, जो बंदोबस्त के वक्त का तैयार किया रिकॉर्ड होता है, मुसाबी की नकल लगती है। और पटवारी के पास जा कर के अपना जो कोई भी हिस्सेदार अपनी ज़मीन को बांटना चाहता है तो अपना शेयर निकाल करके पटवारी से उसके फार्म भरवा सकते हैं, जिसको तकसीम का नक्शा कहते हैं, नक्शाओ। फिर जो है ये तीन चीज़ें इकट्ठी करके वो अपनी एक दरख्वास्त बनाएगा, और डॉक्यूमेंट राइटर के पास जो है एप्लीकेशन लिखने के बाद उसमें जितने भी हिस्सेदार होंगे उस हिसाब से उसमें जो है तलवाना फीस भी लगेगी। जो तकसीम की जो फीस होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, वो एक सिर्फ रेवेन्यू फीस ही होती है, कोर्ट फीस बोलते हैं जिसको ना। वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। उस हिसाब से जब तकसीम के लिए अप्लाई करेंगे तो तहसीलदार के पास जा कर के उसको आज की डेट में तो उसे ऑनलाइन भी करना पड़ता है इंटरनेट से, कि भाई उसका पता लगता है कि भाई आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, क्योंकि आज के वक्त में जो भी कागज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अब ऑनलाइन ही बनता है। तो उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करके तहसीलदार के पास जाके अपनी दरख्वास्त को दे सकते हैं, और तहसीलदार साहब उसमें सुनवाई करेगा। जितने भी हिस्सेदार होंगे उन सबको जो है इसके लिए जो है संगठन द्वारा जो है बुलाया जाएगा। सर इसमें जैसे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि तकसीम तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब इसमें तो कई हज़ारों फीस लगती है, तो ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं? इसमें नहीं है। ऐसी फीस का इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसमें कोई फीस ज़्यादा होगी। आज के वक्त में ये जब डिसाइड होता है तो एप्लीकार्ट के हिसाब से जो है उसमें लास्ट में जब डिसाइड होता है केस, तब फीस लगती है। वो भी सिर्फ अस्टाम की फीस है, वो ज़्यादा नहीं है। वो मैक्सिमम जो है 1,000 रुपया है और मिनिमम 100 रुपया ही है। ओके सर। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। पर वो एक प्रोसीजर लंबा है ये आपका। जब आप अप्लाई करेंगे तहसीलदार साहब आपको सबको सुनेंगे, जितने भी हिस्सेदार हैं। अगर कोई 3 बार जो है हाजिर नहीं होता है तो उसको ये समझा जाता है कि ये जो है इस तकसीम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको एक्स पार्टी भी किया जा सकता है। और जितने इसमें जो है
हाजिर होते हैं उनकी हर हिस्सेदार या मालिक की बात को सुना जाता है और तकसीम करने वाले को जो है जिसने दरख्वास्त की हो तो उसको भी बुलाया जाता है। जब सबकी सहमति या जो भी कोर्ट में जो डिसाइड होता है उसके हिसाब से तहसीलदार साहब जो है पहले उसको पटवारी या अपने जो रेवेन्यू एजेंसी जो फील्ड एजेंसी होती है ना उनको फाइल भेजी जाती है। वो जो मौके पे चेक करते हैं कि भी किस किस का कितना कब्जा है, किसी के पास कम है ज़्यादा है, उसको फर्द कब्जा बोलते हैं और फिर हर हिस्सेदार को उसके बारे में समझाया जाता है। उसके बाद जब फर्द जो आपका फर्द कब्जा तैयार होने के बाद तहसील में दोबारा आता है तो सबको जो है तहसीलदार साहब जो है अपने कोर्ट में बुलाते हैं और उन्हें बताया जाता है। उसके बाद सब को हर ज़मीन की जानकारी दे करके उसमें तहसीलदार जो है तरीका तकसीम तैयार करता है। सर जैसे होता है कि भाई किसी ने 12 साल से कोई खेत मतलब बगीचा बड़ा कर दिया है और अब तकसीम में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि उसका वो बगीचा मतलब किसी और को मिल जाएगा, कुछ ऐसा होता है सर इसमें? नहीं, ऐसा भी है ना कि भाई अगर किसी ने अगर उसका हिस्सा बनता हो कम 5 बीघे बनता हो उसने लगा लिया 8 बीघे में तो उसको ये एक अपॉर्चुनिटी ये दी जा सकती है कि भाई वो अब जो उसके पास एरिया बढ़ रहा हो कौन सा छोड़ना चाहता है वो छोड़ा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भी वो उसको 8 बीघे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। कुछ लोगों का सर ये समस्या भी रहती है कि उनके पास कागजों में हमारे पास कोई भी काश्त कब्जा नहीं होता, वो ऐसा इंसान तकसीम चाहता है तो ये ऐसे को भी जो है तकसीम करने का ये सबसे ज्यादा फायदा शायद उन्हीं लोगों को इसमें होता है। पर ये है कि जिसके पास काश्तकारी होती है उसको पूछा जा सकता है, ये उसको अपॉर्चुनिटी ये तो तहसीलदार ने अपने फैसले में या जब तरीका तकसीम बनता है ना उसमें सब कुछ दिया होता है कि कंडीशन की किस कंडीशन पे जो है मोड ऑफ पार्टीशन जो तरीका तकसीम बोलते हैं मौके पे वो बनाया जाता है बनाना है। तो ये जब तरीका तकसीम जो है बनाया जाता है तहसीलदार तहसील ऑफिस में वो जो है फील्ड को जाता है उस हिसाब से जो है मौके पे पटवारी और कानून उस तकसीम को तरीका तकसीम को बनाते हैं। मतलब पटवारी उस कार्य को करेगा और कानून की निगरानी में होगा पूरा काम। और इसमें कोई भी इंसान अप्लाई करता है जो मालिक है जमीन का, मालिक है या जो हिस्सेदार है कोई मतलब म्यूचुअल खाते में जो भी है जो भी जॉइंट ओनरशिप में होगा। उसके बाद जब ये तरीका तकसीम बन के आता है उसके बाद उनकी सुनवाई और कोर्ट में होती है। जब वो तरीका तकसीम बन गया उस हिसाब से उसमें तहसीलदार अपना फैसला देता है जिसको जो है वो अपने फैसले को एक सनद तकसीम जो बोलते हैं उसको बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन होता है। उसके लिए तब जो है फीस लगाई जाती है और वो एप्लीकांट या जिसकी तकसीम हो रही है तो उसमें 1000 रुपया मैक्सिमम है और 100 रुपया मिनिमम है स्टाम्प की जो फीस है। तो उस पे जो फैसला लिखा जाता है उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन या लिखत या फैसला जो होता है वो सुनाने के बाद जो है वो फील्ड में जाएगा और तकसीम का इंतकाल दर्ज करेगा और तकसीम हो जाती है इसमें। और उसके बाद जो है जिस हिसाब से वो बांटी जाती है उस बांटने के बाद जो है कब्जा मौका जो है उसके बाद दिया जाता है क्योंकि जिसके पास से मैंने ये उसको क्या पता कि मेरे को कौन सी चीज थी वो तभी दे देंगे जब तकसीम हो जाएगी उनको कब्जा मौका पटवारी बताएंगे पूरा पटवारी और कानून वो पूरा अपना रोल उसमें निभाएंगे, उसकी पूरी उनकी जिम्मेदारी बनती है ना सर। यही है तकसीम में। बाकी ऐसे अगर सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है कि अगर लोग आपसी रजामंदी से जो है अपनी जमीन बांटते हैं तो उसको जो खानगी तकसीम के जरिए जो है सीधा इंतकाल करे ना, इसमें कोई फीस लगती है। सिर्फ जो है हर हिस्सेदार हर मालिक को जो है राजी मतलब अपनी सहमति जतानी है और उसमें जो है हाजिर होना पड़ता है। किसी एक के भी एब्सेंट या गैर हाजिर होने पे जो है ये खानगी तकसीम नहीं हो सकती। ये है तकसीम। ओके सर, थैंक यू सर।